हाँ, तो हमारे प्यारे भाई-बहन आप सबको नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बिल्कुल मन से कॉन्फिडेंस के साथ मेरे भाई आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए आज आप लोग क्या-क्या पढ़ाएँगे? तो ये आप लोग का पार्ट 9 होगा ऑब्जेक्ट ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई यानी 8 वाला। आप लोग क्लास 9 देखे होंगे 8 वाला, तो आप लोग सभी भाई-बहन के पास पहले क्लास को एग्ज़ाम के एकदम शेयर करिए, सारे के पास शेयर करिए। जितना आपके के दोस्त हैं सभी इधर-उधर जो भटक रहे हैं कि हम मैट्रिक एग्ज़ाम अब ही अप्रैल चला गया, मार्च, अप्रैल अब मेरे भाई अधिकतर बीत गया है और अभी तक इधर-उधर ढूँढ रहे हैं मेरे भाई। वो ढूँढ रहे हैं क्या क्लास के लिए कि हम सबसे अच्छा बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म कहाँ है, वहाँ से आप पढ़ के अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं, एक अच्छा एक टॉप स्टूडेंट बन सकते हैं। तो उनको पास क्लास को एकदम शेयर कर दीजिए मेरे भाई। तो क्लास को क्या कर दिए तो शेयर कर दीजिए। अब क्या है तो आप लोग के लिए हम पहले स्लाइड ये मेरे भाई ये फर्स्ट स्लाइड है यानी फर्स्ट स्लाइड में इसका मतलब क्या है तो हम पहले क्या आप लोग एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लिख करके बताते थे तो उससे क्या प्रॉब्लम होता था टाइम थोड़ा सा फास्ट हो जाता मेरे भाई और आप लोग को भी थोड़ा सा दिक्कत होता था इसलिए हम क्या कहें तो फर्स्ट स्लाइड में लिख दिया बोर्ड पे 20 क्वेश्चन लगभग में 10 क्वेश्चन इधर 10 क्वेश्चन इधर 20 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है और 10-20 क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को लिख करके बता देंगे जिससे हमारा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई इसलिए आप लोग को लिख करके लाए हैं और समझा देंगे बिल्कुल आसान भाषा में तो चलिए क्या है अपना लोग का क्या है तो अपना लोग का क्या है फिजिक्स क्लास 10 पार्ट 9 है ये चैप्टर 4 विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या जिससे विद्युत धारा क्या सतत प्रवाह होने की धारा को क्या कहते हैं तो विद्युत धारा कहते हैं सतत प्रवाह जैसे हम कोई क्या है ये विद्युत धारा जैसे कि ये हमारा क्या चालक तार है ये क्या हमारा चालक तार है ये क्या देखे मेरा मेरे भाई बहन या क्या है ये आपका चालक तार है तो इसको चालक से आसानी से विद्युत धारा सतत प्रवाह हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे इसको विद्युत धारा कहते हैं इसको से विद्युत इसको क्या कहेंगे तो विद्युत धारा कहते हैं तो ये है तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर है चलिए फर्स्ट नंबर में क्या करा हम लोग का कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा मैंने बैटरी मेरे भाई बैटरी का आप लोग देखोगे बैटरी बैटरी में कोई क्या वो लाइन से चलता है इलेक्ट्रिक चीज है नहीं बैटरी हमारे मन के अनुसार चलता है बैटरी हमारे मन के अनुसार चलता है बैटरी में हम क्या देते हैं बैटरी हम उसको तार जोड़ते हैं तो उसको डायरेक्ट करंट निकलता है यानी डायरेक्ट निकलता है बैटरी से क्या निकल रहा है तो डायरेक्ट निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट यानी डीसी डायरेक्ट डीसी यानी इसको क्या बोलेंगे तो डीसी बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे तो डीसी बोला बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है तो डीसी धारा बैटरी से डीसी धारा यानी दिष्ट धारा बैटरी से क्या डीसी यानी दिष्ट धारा यहाँ तक हमारे सारे भाई बहन मेरे प्यारे प्यारे सहपाठी दोस्त सब आप लोग क्लियर है अब चलिए क्या है 22 नंबर में आते हैं अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है अमीटर अमीटर है यानी मीटर में भाई यानी क्या अमीटर उसको सब सही शब्द है क्या सही शब्द है क्या उसका अमीटर है या ये मीटर है मगर उसका मेरे भाई बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं तो मीटर मम्मी देखो ना मीटर चेक करने वाला आया मम्मी कौन आया तो मीटर चेक करने वाला तो वो मीटर हम लोग बोलचाल की भाषा में उसको बोल देते हैं मगर क्या सही शब्द है अमीटर या अमीटर आप लोग ये सब क्लास नहीं देखे मेरे भाई तो आप लोग देखिएगा क्लास इस खत्म होगा वैसे पार्ट बाय पार्ट करके आप लोग का आवल रहेगा एक्सीलेंट बोर्ड हमारे चैनल पर जाइएगा सिलेक्ट बोर्ड हमारे क्या चैनल पर जाइएगा उसको हम जाइएगा प्ले लिस्ट प्ले प्ले लिस्ट प्ले लिस्ट क्या क्लास टेंथ का आपका स्टूडेंट है तो क्लास टेंथ वाले चैनल पे जाइएगा प्ले लिस्ट पर टिपिएगा और उसको मतलब देखिए पार्ट बाई पार्ट 1 2 3 4 5 6 नंबर भाई एकदम चैनल की तरह उसको एकदम सजाया हुआ एकदम यहाँ से एकदम ढूंढने की जरूरत आप लोग को नहीं है कि एकदम कहाँ से ढूंढने पार्ट 1 कहाँ है पार्ट 2 कहाँ है पार्ट 3 कहाँ पार्ट 4 कहाँ पार्ट 6 5 7 ऐसे ही मेरे भाई जितना तो उसको एकदम एक एक पार्ट एकदम शुरू से लेके 8 तक पढ़ा दिया ये 9 का भी अपलोड हो जाएगा वही पार्ट में और जो 8 क्लास के भाई बहन है उनको क्लास बताइए एक्सीलेंट में बहुत अच्छा भाई 8 क्लास के भी हम क्लास चालू किए हैं और 9 का में भाई तो उसको मेरे भाई बात पूछो बहुत प्यारा प्यारा से कमेंट आता है आप लोग भाई का सपोर्ट आता है बहुत मेरे भाई दिल खुश हो जाता है तो चलिए अब आते हैं क्या है तो आप लोग ऐसे पार्टे पार्ट पार्ट वाला में पार्टे पार्ट बटा हुआ है हमारा क्लास तो अब क्या करा है 22 नंबर में क्या करा है तो 22 नंबर में क्या करा अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है अमीटर को हम कैसे जोड़ते हैं तो उसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं यानी लगातार से जोड़ते हैं एक के बाद एक उसको क्या बोलते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और 23 में क्या है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर यानी मेरे भाई भी वोल्ट मीटर उसको कैसे जोड़ते हैं तो समांतर में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को समांतर में मगर अमीटर को श्रेणी में यही दोनों में अंतर है अब क्या विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है विभवांतर यानी वोल्ट मीटर जिसको जिसको विभवांतर हम मापा जाता है उसको क्या कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं जिससे विभवांतर मापा जाता है उसे क्या कहते हैं तो वोल्ट मीटर कहते हैं उसे क्या कहते हैं तो वोल्ट मीटर अब कहता है 1 वोल्ट कहलाता है 1 वोल्ट बराबर क्या फॉर्मूला होता है तो जूल बटे गुलाम 1 वोल्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है 1 वोल्ट बराबर जूल बटे इसको बटा मारे हैं जूल बटे गुलाम 1 वोल्ट बराबर क्या होगा फॉर्मूला तो जूल बटे गुलाम होगा
अब क्या रखा है 26 करा, किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का, किलोवाट घंटा मैंने किलोवाट यानी के डब्ल्यू एच, के डब्ल्यू इसको क्या लिखेगा, इसके लिखिएगा यहाँ से देखिए क्या के डब्ल्यू एच यानी क्या इसको बोलते हैं किलो वाट घंटा, एच से आवर या घंटा इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आवर मगर हिंदी में घंटा, यानी किलो वाट घंटा किसका है तो वो विद्युत ऊर्जा का है, किलो वाट घंटा इसका है तो वो विद्युत ऊर्जा का है। यहाँ तक हमारे सारे प्यारे भाई बहन मेरे प्यारे दोस्त सब आप लोग क्लियर है, आप लोग क्लियर है, जम के मेरे भाई आप लोग क्लास शेयर करो, क्या क्लास शेयर करने में मेरे भाई नहीं डरना, क्या अभी हम रिकॉर्डेड क्लास करा हुआ है, तो रिकॉर्डेड जब आप लोग इतना अच्छा मेरे भाई बेस्ट फैकल्टी के साथ आप लोग को समझा देते हैं, तो समझो मेरे भाई कितना अच्छा से हम पढ़ा देंगे, तो मेरे भाई खाली आप लोग लाइव करवा दो मेरे भाई, जिस दिन लाइव होगा मेरे भाई उस दिन हम आप लोग के लिए केक काटेंगे, सेलिब्रेशन बनाएंगे मेरे भाई, सबसे पहला केक आप लोग मेरे भाई आपके नाम होने वाला है, तो सबसे पहला आपके नाम होने वाला है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए मेरे भाई। तो कहते हैं क्या कि क्या कहते हैं खाना छोटा सा कथन क्या है मेरे भाई, तो कथन है क्या न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर कभी न हिम्मत हारी है, जिंदगी में है कुछ कर दिखाने का, इसलिए संघर्ष क्या है, तो संघर्ष अभी भी जारी है, मगर संघर्ष से कभी मेरे भाई छोटा नहीं रखना, संघर्ष से कभी एकदम डर डर के नहीं रखना मेरे भाई, एकदम संघर्ष एकदम जारी रखिएगा, कभी नहीं किसी से कम रहना है, आपको कितना भी कमजोर स्टूडेंट है, कितना भी आप कमजोर स्टूडेंट है, कितना भी आप कमजोर स्टूडेंट है, मगर हम हिम्मत रखिएगा कि हम भी टॉप स्टूडेंट बन सकते हैं, हम भी एकदम न्यूटन के जैसा मेरे भाई, अभी क्लास 9 का हम पढ़ा रहे थे, वो न्यूटन को क्या वो हेडमास्टर हम कॉलर पकड़ के भगा दिया था, तुमसे होने की बस के बात नहीं है, तुमसे बस की बात नहीं है, मगर वही न्यूटन इतना इतिहास बना दिया मेरे भाई कि वो आज वो मास्टर भी जिंदा रहता तो वो मास्टर भी कहता कि नहीं जिस लड़का का हम भगाए हैं उसके साथ गलत हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो लड़का बहुत बड़ा हम एक बिहारी कहता है ना कि एक बिहारी 100 पे भारी, उससे भी भारी है वो क्या, तो न्यूटन हमारे, चलिए उसी प्रकार आप लोग हिम्मत दम कभी नहीं कम रखिएगा मेरे भाई, कि हिम्मत दम शेर एक कदम पीछे हटता है, इसका मतलब क्या कि वो जंगल किसी और का नहीं हो जाता, वो शेर का रहता है, मगर इसका मतलब मेहनत करते रहता है इससे आगे बढ़ने के लिए, तो उसी तरह शेर की जैसा बनना आप लोग को। तो अब क्या करा 26 में करा किलोवाट घंटा किसका, तो विद्युत ऊर्जा का हो गया। अब कह रहा विद्युत हीटर में कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत हीटर देखेंगे, विद्युत हीटर कैसा रहता है, विद्युत हीटर देखिएगा ऐसे रहता है, इसको में कैसा रहता है चीनी मिट्टी का ये बना रहता है, ये किसका बना रहता है विद्युत हीटर, तो वो चीनी मिट्टी का बना रहता है, मगर गांव घर में इसको मिट्टी से भी बना देते हैं हम लोग, क्या मिट्टी से भी इसको बना देते हैं, क्या इसको विद्युत हीटर का। अब विद्युत हीटर में जो तार लगा रहता है उसको कौन तार लगा रहता है, उसको में नाइक्रोम के तार लगा रहता है, विद्युत हीटर में कौन सा तार लगा रहता है मेरे भाई, तो नाइक्रोम का, विद्युत हीटर में कौन सा तार लगा रहता है, तो नाइक्रोम का तार लगा होता है। तो ये कहा कि विद्युत हीटर में की कुंडली में किसका प्रयोग, कुंडली मैंने यानी मेरे भाई ऐसे ऐसे दम घुमा हुआ, ये घुमा हुआ है ना कुंडली, यानी उसको में तार ऐसे फंसाया जाता है, तार फंसाया जाता है, उसको में किसका उपयोग किया करते हैं, तो नाइक्रोम तार के। अब करा 28 नंबर में निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, मैंने इसको में से ऑब्जेक्टिव था मेरे भाई, इसको से कौन सा संबंध सत्य है, तो V बराबर आई आर, क्या है V बराबर आई आर, ये संबंध हमको सबसे अच्छा लगा। अब मेरे भाई आप लोग हम सही सही बता रहे हैं, तो आप लोग मेरे भाई चोर चोर तो ऐसा ही पकड़ा जाएगा, ये साला चोर किया है, ये साला क्या क्या है, तो चोरी किया, तो चोर भाई तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, तो आप लोग को एकदम चोर को पकड़ना नहीं है, एकदम चोर को एकदम इशारा क्या चोर एकदम मुंह एकदम झुकाई रहेगा ऐसे, तो समझ लीजिएगा कि क्या है, तो ये हमारा चोर है, यानी सही आदमी रहेगा तो तुरंत पछना जाएगा कि हमारा सही है। तो आप लोग को यहाँ पे हम सही सही शब्द लाए हैं, सही सही वर्ड लाए हैं नोट से खोज के, तो आप लोग तो खुदे पकड़ लीजिएगा कि ये V बराबर आई है फॉर्मूला है, तो ये हमारा सही है, मगर क्या है ये यहाँ पर V बराबर आर आई कर देता या V आर बराबर वी आई कर देता, तो ये सब क्या है तो गलत है, सब क्या है तो आप लोग खुदे पकड़ लीजिएगा कि गलत है, मगर सही फॉर्मूला क्या है V बराबर आई आर। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब कहिए 29 में करा क्या, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में कौन सा शक्ति को प्रदर्शित करता है, तो आई स्क्वायर आर को, आई स्क्वायर आर को प्रदर्शित करता है, कारण निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में कौन सा शक्ति को प्रदर्शित करता है, मैंने दिखाता है, तो आई स्क्वायर आर। अब क्या करा 30 में करा स्थिर विद्युत विद्युत में आवेश है, मैंने स्थिर विद्युत मैंने रुका हुआ है, रुका वैसे हम रुका हुआ है ऐसे रुके है ना, ऐसे हम रुका है, तो इसको हम क्या है तो हम विराम के गति में चल गए, यानी विराम, विराम यानी आराम से, विराम यानी विराम, विराम मैंने यानी आराम से हम रुका है, चलो ये क्या होगा ये विराम में हम रुका है, मगर यही ऐसे से कर रहे हैं कि हम क्या गति में है, ऐसे से गोल गोल टहल करके आप लोग को पढ़ा रहे थे, क्या है तो गति में है, तो इसको हम क्या स्थिर विद्युत, स्थिर मैंने रुका हुआ,
स्थिर विद्युत माने रुका हुआ, स्थिर विद्युत माने क्या है तो रुका हुआ, आवेश है किसका तो विराम में, रुका है तो वो क्या है तो विराम की गति में, वो विराम में है, वो विराम में। अब क्या इसका उल्टा क्या करा, धारा में आवेश रहते हैं, आप देखिए ये विराम में हो गया। अब धारा, धारा माने कि हम चल रहे हैं, तो हम किसको है तो हम गति में है, इसे धारा में हम चल रहे हैं, तो ये क्या है तो हम गति में है। ये क्या है आप लोग को बोल बोल के पढ़ा रहे हैं, इतना ऐसे एग्जांपल देते हैं, इतना ऐसे सटीक मेरे भाई बुमराह जैसे जोर कर मारता है, उसी तरह हम वो क्वेश्चन में भी आप लोग को जोर कर मारते हैं। तो क्या करा विद्युत धारा आवेश रहता है, ये क्या तो गति में, विद्युत धारा क्या है तो वो गति में है, जिसको मैं विद्युत धारा क्या है जब गति प्रवाह हो रहा है तो ये गति में हमारा है। आगे क्या करा ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और ये ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब कह रहा है किलोवाट घंटा का व्यापारिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा यानी यूनिट, के डब्ल्यू एच, किलोवाट घंटा यानी इसका मात्रक क्या होता है तो यूनिट होता है, के डब्ल्यू एच यानी किलोवाट घंटा यानी कितना किलोवाट घंटा से हमको हमारे घर में बिजली आया, इसका यूनिट होता है क्या, यूनिट में इसको मापते हैं, इसको यूनिट में मापते हैं, जिसको क्या कहेंगे यूनिट कहेंगे। अब कह रहा है 34 में कह रहा है एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है, एक जूल का मान कितना 0.24 कैलोरी, एक जूल का मान 0.24 कैलोरी। यहाँ तक हमारे सारे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे दोस्त, भाई बहन सब क्लियर है, आप लोग क्लियर है तो आप लोग को बताते हैं यहाँ पे कॉलिंग सेंटर, कॉलिंग सेंटर में भाई ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8544633198 98 ये है मेरे भाई, ये इसको हम 2400 आवर ये आप लोग ने हम बिल्कुल सेवा उपलब्ध है मेरे भाई, दैट सिलेक्ट बोल के हमारी टीम धीरे धीरे मेरे भाई बड़ा हो रही है, तो आप लोग इसको फिर हम सेवा आपने के लिए 2400 आवर हम लगातार है मेरे भाई, आपको लोग 12 बजे रात के, 1 बजे रात के, 2 बजे रात के मेरे भाई, 4 बजे रात के, आप लोग के पास किसी भी प्रकार के किंतु परंतु लगे मन में, किसी भी प्रकार के मेरे भाई किंतु परंतु लगे तो आप लोग इस नंबर पे हेल्पलाइन का कॉल करके कर सकते हैं भाई, कोई भी किसी भी प्रकार का किंतु परंतु लगे तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बोल सकते हैं हमसे। और मेरे भाई आप लोग प्लीज आप लोग क्या इस नंबर पे आप लोग खाली मेरे भाई इधर उधर सवाल रहेगा तो भी कॉल करिए मेरे भाई, गलत उद्देश्य से डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से कि हम कॉल करते हैं एक्सीलेंट बोर्ड में कौन उठाते हैं क्या है नहीं है, वो ऐसे नहीं करिएगा मेरे भाई, ताकि डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से कॉल नहीं करेगा मेरे भाई, क्या हमारा टीम है थोड़ा सा टीम कुछ मेरे भाई उल्टा पुल्टा बोलिएगा तो उससे क्या है मेरे भाई फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाएगा, ये होगा वो होगा, तो ऐसा नहीं करना मेरे भाई, कि आप लोग एक स्टूडेंट है, समझदार स्टूडेंट वही होता है अपने माता पिता के प्लस अपने टीचर का अपने सारे भाई बहन के पास रिश्तेदार को हम डिसिप्लिन में रहता है, एक अच्छा स्टूडेंट वही है मेरे भाई। आप लोग क्या 1-2 में होंगे उसी समय टीचर सिखाता था क्या डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द सबसे बेस्ट फैकल्टी, सबसे बड़ा क्या है हथियार तो है तो वो सबसे बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा का बड़ा समझना, छोटा के छोटा समझना, बच्चा के बच्चा समझना, माता के माता समझना, पिता के पिता समझना, वो सबसे बड़ा डिसिप्लिन है मेरे भाई। वैसा नहीं कि माता के दम कुछ मत बोल दिए, वैसा नहीं काम करना, अपने माता पिता वो आदरणीय है पूजनीय है मेरे भाई, उनको सेवा करिए सम्मान करिए। अब चलिए क्या है तो ये हो गया 35 में क्या करना है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन, ऋण माने माइनस, शुष्क सेल माने ऋण यानी माइनस, माइनस किसको में होता है तो जस्ता में होता है, और यही प्लस में कहेगा तो प्लस किसको में होगा कार्बन में, यानी शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन, ये देखिएगा क्वेश्चन धन होगा क्वेश्चन, हाँ ये 36 में देखिएगा कह रहा है क्या शुष्क सेल में, इसी क्वेश्चन में बैठा हुआ यहाँ पे खाली ऋण है यहाँ पे धन है, तो टोटल क्वेश्चन यही पे था तो हम नहीं लिखे कि बोर्ड में थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम सोचे कि नहीं पूरा का डालते हैं, अपने भाई को बता देंगे सब भाई हमारे समझ जाएंगे। तो क्या करा शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन, यहाँ से देखिएगा शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन, शुष्क सेल में धन यानी ऋण की जगह पर धन करना, धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना होता है तो जस्ता का, यानी ऋण इलेक्ट्रॉन है जस्ता का मगर धन इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन का बना होता है, किसका बना रहेगा तो कार्बन का, प्लस का है कार्बन का। अब क्या है 37 में करा बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है तांबा तथा टीन के मिश्रण का, बिजली के फ्यूज का तार किसका बना रहेगा तो तांबा तथा टीन के मिश्रण के, तांबा तथा टीन के, तांबा और टीन के मिश्रण धातु से बना है, किसका बिजली के तार, तांबा उसको देखिएगा तांबा रहता है, टीन के मिश्रण धातु रहता है उसको में क्या रहता है तो बिजली के तार में। अब क्या करा एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर मेरे भाई 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार सवाल आ गया है, ये एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। अब क्या करा 39 में करा अगर क्यू आवेश विभवांतर भी, क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा,
किया गया कार्य मैंने क्यू आवेश, आवाज हमारा क्या है, आवेश को हम क्या शॉर्ट में लिखते हैं तो क्यू लिखते हैं, आवेश को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं तो आवेश को क्यू लिखते हैं, विभवांतर को भी, विभवांतर को भी, आवेश को क्यू, तो इसी को करा क्यू आवेश विभवांतर से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा, v इंटू क्यू होगा, इसका किया गया कार्य तो v इंटू क्यू, v गुने इंटू क्यू होगा, किया गया कार्य क्या होगा तो v इंटू क्यू क्यू होगा। अब क्या 40 में क्या करा, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाह हो सकता है कहलाता है, मैंने कि जिसको से पदार्थ, जैसे कि हमारा एक पदार्थ है, ये भी तो एक प्रकार का पदार्थ है मेरे भाई, इसको से पदार्थ है, अब इसको से विद्युत धारा प्रवाह हो गया तो इसको क्या कहेंगे, इसको विद्युत धारा कहेंगे, इसको से प्रवाह हो गया तो क्या है तो हमारा विद्युत चालक, इसको से प्रवाह पदार्थ हो गया तो इसको क्या तो विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे तो विद्युत चालक कहेंगे, यानी यही इसको जगह पर लग नहीं जाता, ये विद्युत चालक होता तो नहीं होता, इसको क्या है तो ये हमारा विद्युत चालक है, यही कह रहा है, कह रहा जिन पदार्थों से विद्युत धारा मुक्त रूप से प्रवाह हो जाता है यानी पार हो जाता है उसको क्या कहें तो विद्युत चालक कहेंगे। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, यहाँ तक आप लोग क्लियर है तो चलिए अब आप लोग का इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। हर रोज मेरे भाई आप लोग का ये क्लास क्या है तो हर रोज क्लास रिकॉर्डेड होता है, रिकॉर्डेड अपलोड होता है, इसको रिकॉर्डेड अपलोड होने का टाइम टेबल आप लोग को बताते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके ब्रेक लेके आप लोग को बताते हैं, ये रिकॉर्डेड अपलोड, क्लास रिकॉर्डेड अपलोड, क्लास रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड अपलोड, UPLOAD, टाइम टेबल, टाइम टेबल बताते हैं, ये आप लोग क्या है तो आप लोग क्लास क्लास 10th के जो भाई बहन है, क्लास 10th के वो भाई बहन है वो क्या करिएगा, इसका टाइम है या क्या 1 बजे, दोपहर 1 बजे, दोपहर दोपहर को दोपहर 1 बजे इसका अपलोड होने का टाइम टेबल है क्या, तो ये क्लास 10th का, क्लास 10th का मेरे भाई हर रोज क्लास आप लोग का अपलोड होगा, सबसे पहले आप लोग पास नोटिफिकेशन जाएगा तो ये दोपहर 1 बजे अपलोड हो जाएगा, और नोटिफिकेशन के लिए आप लोग क्या हमारे साथ ये वाले नंबर पे आप लोग जुड़ सकते हैं 8544633198, ये हमारे कॉलिंग सेंटर का नंबर है मेरे भाई, पर्सनल हमारा नंबर है, तो इसको पे आप लोग हमारा टीम रख ले रहता है, इसको पे आप लोग कॉल करके इसको पे हम लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल में व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स पीडीएफ कुछ भी प्रकार का किंतु परंतु लगेगा मेरे भाई, आप लोग को लेना रहेगा, सेवा प्रदान करना रहेगा तो हमारे यहाँ कॉल कर दीजिएगा मेरे भाई, आप लोग 24 इसको पे कॉल कर सकते हैं, 12 बजे रात के, 2 बजे रात के, 1 बजे रात के, 4 बजे रात के, 5 बजे भोर में कभी भी कॉल करिएगा तब आप लोग के लिए टीम हमारा दम रेडी है, 24 घंटा दम रेडी है मेरे भाई आप लोग के लिए। ये क्या क्लास 10th का दोपहर 1 बजे क्लास अपलोड होगा, होता है डेली होता है मेरे भाई, और ये क्लास अब ये क्या क्लास 9th का, क्लास 9th में जो मेरे भाई बहन है उनको बता दीजिएगा, क्लास 9th में वो मेरे भाई बहन है उनको बता दीजिएगा, क्लास क्लास 9th का, क्लास 9th का कितने बजे होगा था, क्लास 9th का सुबह में 7 बजे, सुबह में 7 बजे हर रोज, ये क्लास 9th का सुबह में 7 बजे होता है, क्लास 9th का सुबह में 7 बजे क्लास हमारा रिकॉर्डेड चल रहा है, इसका रीजन है 500 प्लस सब्सक्राइबर, जिस दिन हमारा 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गया उस दिन हम सबसे पहले सेलिब्रेशन मनाएंगे और आप लोग के लिए लाइव में भाई, आप लोग के लिए लाइव हम केक खिलाएंगे, सबसे पहला मेरे भाई आपका नाम रहेगा केक का, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ये 7 बजे सुबह का हो जाएगा क्लास अपलोड। अब क्लास 8 का बताते हैं, क्लास 8 का, क्लास क्लास 8 का बता रहे हैं, तो क्लास 8 का शाम में क्या, क्लास 8 का बता रहे हैं क्या शाम में 5 बजे हर रोज क्लास 8 का अपलोड होता है, क्लास 8 का क्लास अपलोड होता है कितने बजे तो क्लास 8 का अपलोड होता है 5 बजे शाम में, हर रोज क्लास अपलोड होता है मेरे भाई, वहां पे चढ़ा दे 5 बजे हम चढ़ा जाता है, आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़ा है तो इसको पे कॉल करिएगा, आपको पास लिंक हमारे टीम के लोग भेज देंगे, उसको पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, यानी आप जुड़ गए। अब आप लोग यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, और इसको में क्या है तो क्लास देखने के लिए आप लोग यूट्यूब के शॉर्ट्स, यूट्यूब में जाइएगा, हमारा क्या द एक्सीलेंट कोड यूट्यूब है, यूट्यूब में जाइएगा क्या प्ले लिस्ट आता है, प्ले जैसे वीडियो आता है जैसे होम आता है उसको जैसे प्ले लिस्ट आएगा, प्ले PLAY प्ले लिस्ट आएगा, प्ले लिस्ट में आप लोग 8 के छात्र है, क्लास 8 के छात्र है, क्लास 8 के छात्र हैं वो 8 वाले प्ले लिस्ट में टिपिएगा तो 8 के बारे में पूरा डिटेल जितना 8 क्लास का हम पढ़ाए वो पूरा खुल जाएगा, और वो क्लास 9 के स्टूडेंट है
क्लास के 9th का स्टूडेंट है वो क्लास 9th वाले पीडीएफ पर टिपिएगा तो वो पूरा खुल जाएगा। वो 10th वाले विद्यार्थी हैं वो 10th वाले पीडीएफ पर टिपिएगा तो वो पूरा खुल जाएगा मेरे भाई। आपका हिस्ट्री 10th का जितना भी पढ़ा है वो पूरा खुल जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक क्या है, अपने टॉपिक पे आते हैं। आप लोग देख लीजिए यही टाइम टेबल है आपका क्लास 10th का 1 बजे, क्लास 9th का 7 बजे सुबह में हर रोज, क्लास 8 का क्या है तो 5 बजे, क्लास 8 का शाम में 5 बजे, क्लास 8 का शाम में 5 बजे, क्लास 8 का शाम में 5 बजे। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। इसको मिटाते हैं। अब क्या हमारा आगे क्या कह रहा है, तो आगे से पहले मेरे भाई अभी तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, आप लोग प्लीज सपोर्ट कर दीजिए और अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। भाई आप लोग व्हाट्सएप चैनल में अपने दोस्त के चैनल में जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप अपने दोस्त के बारे में बनाए हैं तो सारे ग्रुप में ये हमारा क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे भाई, ताकि हमारा शेयर करना आपका धर्म है। स्टूडेंट है, टीचर है, एक दूसरे पे आधारित रहता है मेरे भाई। तो अब आइएगा क्या, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, तो अगला क्वेश्चन क्या करा, तो हमारा करा किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध, किसी कुंडली का प्रतिरोध क्या हो गया, 40 हो गया, 41 में करिए क्या, किसी कुंडली का प्रतिरोध, किसी कुंडली कुंडली का प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किसी कुंडली का प्रतिरोध, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, तो R बराबर, देखिएगा सूत्र समझिएगा क्या, R बराबर क्या है, तो R बराबर क्या है, V बटे आई है, V बटे आई, यानी इसको तिरछा तिरछी गुना करें भाई तो V बराबर, देखिएगा आप लोग इसको समझिएगा, सूत्र याद है ध्यान से। तो यहाँ पे मानिए क्या एक है, एक हमारा क्या है तो वो छिपा रहता है, यानी चोर है, एक हमारा क्या है चोर, एक चोर छिपा रहेगा, प्लस भी हमारा चोर है तो वो चोर छिपा रहता है, यानी एक हमारा चोर है। तो ये इधर तिरछा से देखिएगा, मगर आंसर पहला कैसे होगा, मगर दूसरा क्वेश्चन पलट देगा कि कि V बराबर आई आर किसका फॉर्मूला होता है, तो आप लोग समझिएगा कि V बराबर आई आर ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है। तो ये क्या रहा, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किसका सूत्र है, तो R बराबर V बटे आई। अब यहाँ से पलट देगा, क्या पलट देगा, V गुना एक करेंगे तो V होगा, V गुना एक करेंगे तो V बराबर क्या, आई गुना R करेंगे तो क्या आई आर, ये आई आर, V बराबर आई आर भी फॉर्मूला यहाँ से बनता है। और जाति इसको इस क्वेश्चन पे नहीं आएगा, जाति यही क्वेश्चन आएगा, V बराबर आई आर, ये फॉर्मूला बनता है, ये बनता है किसका, कुंडली का। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक क्लियर हो गए। और आप लोग कहता है क्या, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा क्या कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध 42 में कर दीजिए इसको, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, क्या करा, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। जैसे समझिएगा ये क्या है, हमारा ये चालक पदार्थ है, ये हमारा क्या है, चालक पदार्थ है, ये हमारा तार है, इसको सिर्फ जब विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाता है, इसको क्या कहेंगे, तो चालक पदार्थ कहेंगे। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, मैंने किसको किस ऊपर निर्भर करेगा, इनको में करेगा, इसको में लंबाई पर भी निर्भर करेगा कि कितना दूर हमको जाना है। मेरे भाई आप लोग क्या अभी लगन चल रहा है, तो लगन में क्या नौता जैसे घर से हम निकलते हैं तो भोज खाना मेरे भाई, तो उसको लंबाई देखते हैं ना कि हमको कितना दूर घर से निकल करके जाना है भोज खाने, कितना लीटर हमारा गाड़ी का तेल जाएगा, मोटरसाइकिल का हमारा कितना लीटर तेल जलेगा, तो वो लंबाई भी मापता है। और क्या मापता है, तो और क्या मापता है, तो क्षेत्रफल भी मापता है मेरे भाई, क्षेत्रफल की कितना दूर हम जाएंगे तो कितना भी खाएंगे ना, ये है क्या सिस्टम है क्या नहीं है, वो तो क्षेत्रफल भी और प्रकृति भी मापता है।
कहीं के बारे में हम लिख देंगे, चालक तार के बारे में लिख देंगे। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि चालक तार के क्षेत्रफल पर, इसका आंसर में मारिएगा ए में, मारिए क्या ऑप्शन में मारिए ए में, चालक तार के, चालक तार के क्षेत्रफल पर, चालक तार के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर। और बी में क्या, चालक तार की लंबाई पर। क्या कह रहा है, चालक तार की, चालक तार की लंबाई पे, चालक तार की लंबाई पे, चालक तार की लंबाई पर। सी में क्या करा, तो सी में क्या करा, तो सी में करा कि इसको प्रकृति पर निर्भर करता है। तो किसका, तो चालक तार, चालक तार की, चालक तार की प्रकृति, चालक तार की प्रकृति पर। अब इसका आंसर बोलिएगा क्या होगा, तो इसका आंसर हुआ यानी सभ्य पर निर्भर करता है, यानी इसका क्या, यानी इसको प्रकृति पर भी निर्भर करेंगे, चालक पदार्थ है, इसको प्रकृति पर भी, इसका लंबाई पर भी, और इसका क्षेत्रफल पर भी, कि कितना दूर में ये बांटा हुआ है, कितना दूर तक हमको घूम के जाना पड़ेगा वहां भोज खाए, वहां इसको क्या, तो प्रकृति पे, यानी इसका क्या होगा, तो आंसर में इनमें से सभी होगा, इनमें से, इनमें से सभी, इनमें से सभी, इनमें से सभी वाला ये ऑप्शन हमारा एकदम ठीक होगा। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार, लगभग 3-4 वर्ष में भाई ये क्वेश्चन आ गया है, 3-4 वर्ष ये क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन 3-4 वर्ष आ गया। क्या करा, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किसको, तो चालक तार के क्षेत्रफल पर, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के क्या प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, तो यानी का इनमें से सभी होगा, इनमें से क्या होगा, तो सभी होगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई, तो चलिए, और ये 42 क्वेश्चन हो गया, अब इसको मिटाते हैं। ये 42 क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, अब इसको मिटाते हैं, और आगे इसको देखिएगा, क्या आगे देखिएगा। अब आइएगा, अब आइएगा, हम लोग का क्या करा, तो अब 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा मेरे भाई, करा जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं, माने कि जिन पदार्थ से उसे विद्युत आसानी से पार नहीं होता है। लिखिए क्वेश्चन में क्या, जिन पदार्थ से, 43 में, जिन पदार्थ, जिन पदार्थ से विद्युत, जिन पदार्थ से विद्युत, से विद्युत आसानी से, आसानी से, आसानी से प्रवाह, प्रवाह नहीं, नहीं होता है, नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, माने कि जिन पदार्थ, माने कि कोई पदार्थ है मेरे भाई, कौन पदार्थ है, तो ये हमारा क्या है, ये भी पदार्थ है, ये हमारा चालक तार हो गया, ये भी तो एक प्रकार का पदार्थ है। अब कह रहा है जिन पदार्थ, मैंने कौन पदार्थ, तो ये विद्युत चालक वाला, कह रहा है जिसको से प्रवाह, विद्युत आसानी से प्रवाह नहीं होता उसे क्या, तो जिसको से विद्युत प्रवाह नहीं होता उसको क्या कहेंगे, विद्युत रोधी। रोधी मैंने क्या होता है, रोकना होता है, रोधी मैंने क्या होगा, तो रोधी मैंने रोकना होगा। मैंने रोधी क्या है, देखिएगा कैसे रोधी, जैसे कि हम कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं मेरे भाई, तो वो रोधी क्या है, वो रोधी है। हम कहीं क्या गए, तो वो कहीं गए और हमको क्या करा, तो रोक रहा है, बट मुझे उधर जाए हमको नहीं दे रहा। हम फैमिली क्या नौका खा गए, क्या गए मेरे भाई, तो वो भोज खाने गए हैं। अब भोज खाएंगे मेरे भाई, जाइएगा तो आप अपने तो फैमिली से तो भी जरूर मिलिएगा, ताकि फैमिली से भी तो जरूर मिलिएगा, तो फैमिली से मिले तो वो कोई कह क्या उसको जाइएगा, तो हम आपको से नहीं बोलेगा, यानी आपको मना कर रहा। वो कौन क्या कर रहा है, तो वो आपको मना कर रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, वो हमको को रोधी कर रहा है, यानी रोक रहा है। तो वो किसको में रोक रहा है, तो हम विद्युत के बारे में पढ़े थे, इसको विद्युत के बारे में रोक रहा है, यानी विद्युत को पार होने नहीं दे रहा। तो कौन कर रहा है उसे, तो विद्युत रोधी होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो विद्युत रोधी बोलेंगे उसको, विद्युत, विद्युत रोधी। ये सब पढ़िएगा क्लास, ये सब एकदम आप लोग एकदम इसको ध्यान में एकदम रखने चलिएगा। तो इससे मेरे भाई आप लोग को समझाते हैं क्या, आप लोग समझाते हैं क्या, ट्वेल्थ में मेरे भाई ये सब यानी बेसिक है, ट्वेल्थ का ये बेसिक है, ट्वेल्थ हार्ड है, यानी इससे आप लोग यानी 8 क्लास में आप लोग बहुत साइंस पढ़े होंगे, तो आप लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। मगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए मेरे भाई, क्या हम तो गरीब मजदूर किसान का मेरे भाई बेटा है, इसलिए थोड़ा सा वो कथा नहीं मेरे भाई। अभी थोड़ा सा गाना वायरल चल रहा है, क्या गाना वायरल चल रहा है, करा के लड़का कहाई ये बाबू हम गरीब किसान मजदूर, मेरे भाई समझो रिक्शा चालक,
क्या ने उनका बेटा है, क्या है तो लड़का तो है ये मेरे, क्या लड़का तो है गरीब मजदूर किसान, ए बाबू हम किसान के यानी गरीब किसान मजदूर के बेटा है हम। कौन कह रहा है? वो लड़का कह रहा है, इसलिए आप लोग मेहनत करिए। हम लोग लड़का जरूर है गरीब किसान मजदूर के, मगर इसको हम इतिहास रच देंगे, हम इतिहास हम रच देंगे, हम गरीब किसान मजदूर एक चाला के बेटा हम जरूर है, मगर इतना ज्यादा मेहनत करेंगे, इतना ज्यादा मेहनत करेंगे कि हम भी एक दिन आगे बढ़ सकते हैं। वैसे आप लोग भी प्रॉमिस करिए हमारे साथ मेरे भाई। ये विद्युत रोधी हो गया, 43 तक हो गया। अब 44 में क्या करा है, 44 में क्या करा है तो 44 से मिलते हैं। 44 में करा विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की दिशा, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। 44 में करिए क्या, विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह, प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, मानी, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह हो रहा है तो प्रवाह यानी पार हो रहा है, यानी पार। अब देखिएगा क्या, अब हम क्या गया भोज खाने गए तो वो रोक रहा है, क्या करा रोक रहा है, तो अब उसके से पहले हम गए भोज खाने तो रोक रोक दिया तो क्या विद्युत रोधी हो गया, वो रोक दिया तो क्या रोधी हो गया यानी रोकना। अब क्या हो गया, तो अब हम खाने गए भोज, अब भोज खाने गए तो क्या होगा, भोज खाने गए तो हम सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले किसको मिलते हैं, सबसे पहले अमीर घराने ही रहता है। जैसे कि मानिए क्या हम दो भाई हैं, हम क्या, या आप दो भाई है, किसी कोई आदमी कोई दो भाई, आप जिसको नौता खाने गए वो क्या है दो भाई है, वो दो भाई है। फर्स्ट ये हो गया और दूसरा ये भाई हो गया, वो दो भाई है, वो दो भाई तो क्या पहला में क्या करा, तो पहला वाला अमीर है, पहला वाला क्या अमीर है, मगर पहला वाला का घर कहाँ है, सबसे पीछे है, सबसे पीछे, सबसे पहला वाला का घर कहाँ है, सबसे पीछे, मगर दूसरा वाला का घर सबसे शुरू में है, शुरू में है, मगर वो क्या है, तो वो गरीब है, दूसरा वाला गरीब है, दूसरा वाला भाई मेरे भाई, दूसरा वाला भाई है वो क्या है तो गरीब है। तो वो क्या करा, तो विद्युत धारा जिनसे प्रवाह होती क्या, मैंने कि सबसे पहले क्या किसको से मिलेगा, सबसे पहले किसको से मिलेगा, सबसे पहले किसको से मिलेगा जो अमीर रहता है, जिसको से सबसे पहला, जैसे मेरे भाई देखिएगा कोई कहता है क्या, देखिएगा कोई, वही कोई कहता है क्या कि नीतीश चाचा, नीतीश चाचा हो जो वो क्या हमारे हैं, तो वो हमारे रिलेटिव में ज्यादा जोड़िएगा ना तो वो हमारा दादा लगते हैं। तो वो क्या कहेगा, कौन प्रधानमंत्री जानते हैं, प्रधानमंत्री का नाम सुने हैं तो बोले हाँ नरेंद्र मोदी ने जी हाँ, तो वो नरेंद्र मोदी जानता है हमको चाचा लगते हैं, तो उनका हम पोता ना है, वो यानी उसको बोल देगा। मगर कोई राजा आदमी का नाम बता देता है, मगर वही कोई गरीब भिखारी का बोलता है, उसका मेरे भाई क्या उसका रिलेटिव में भी कोई भिखारी रहेगा, बात हम मानते हैं कि भिखारी है, भिखारी, भिखारी, भिखारी है कोई उसका, मगर रिलेटिव में मानते हैं कि ये हमारा भिखारी है, ये है जो क्या भिखारी है, मगर वो क्या रिलेटिव में, उसका ही रिलेटिव में सड़क पर जा रहा है, और क्या बोलेगा भिखारी, जानता है ये हम भिखारी है, ये बोलेगा मेरे भाई, कभी नहीं बोलता है कि भिखारी, मगर वही अमीर आदमी रहता है, अमीर घराना आता है, वहां से सब लोग परिचय करता है, जानता है नरेंद्र मोदी हमको दादा लगते हैं, तो वो हमको चाचा लगते हैं, तो वो हमको जानता है, वो विधायक जी है ना वो जो हमको अथी लगते हैं, वो परिवार में रिलेटिव में है वो, यानी कौन कहता है, यानी रिलेटिव वाला कह देगा, वही सब अमीर घराने के लोग कह देगा, मगर गरीब तो कोई नहीं कहेगा क्या हमारा दादा है तो हमारा ये है तो ये है तुम्हारे वो है तो ये हमारे भिखारी हैं, वो कोई नहीं कहेगा। इसीलिए आप लोग इसको में क्या, तो यानी इसको में क्या है, तो इसको विद्युत धारा है, यानी पर इसको समझाने का क्या उद्देश्य है, यानी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा यानी दो तरह से प्रभाव होता है, एगो धन में, एगो माइन, एगो ऋण में, एगो धन यानी प्लस, माइनस यानी ऋण, तो वो धन में पहले प्रवाह हुआ, पहले सबसे पहले क्या जाएगा, तो विद्युत धारा सबसे पहले धन में जाएगा, विद्युत धारा सबसे पहले किसको में जाएगा, तो विद्युत धारा धन में जाएगा, उसके बाद माइनस में जाएगा, माइनस में यानी ऋण में जाएगा। तो कह रहा है क्या नोट्स कह रहा है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, धन, धन टर्मिनल, धन टर्मी, धन टर्मिनल से ऋण, से ऋण टर्मिनल की ओर, टर्मिनल की ओर, धन से ऋण टर्मिनल की ओर होगा। किसका आंसर विद्युत धारा प्रवाह किसको कहता है, तो प्लस से माइनस की ओर, पहले प्लस में जाएगा यानी सबसे पहले राजा की ओर जाएगा, वो राजा तो उसके बाद माइनस में पीछे जाएगा है, चलो इसको से भी मिल लेते हैं, नहीं मिलेगा तो क्या रिश्ता खराब हो जाएगा, कहेगा कि जानता है फलनमा आया था मगर हमको से नहीं मिला, मगर अजबा से मिलके चला गया, ऐसा कहेगा भाई। तो इसको कौन ऐसा काम कर रहा है, तो विद्युत काम कर रहा है, यानी सबसे पहले प्लस होगा उसके बाद माइनस होगा, धन टर्मिनल से ये माइनस टर्मिनल की ओर। अब क्या करा 45 में करा है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है, एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक 45 में क्या है एकांक,
एकांक समय, एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय विद्युत आवेश के परिणाम, विद्युत विद्युत आवेश, आवेश के परिणाम, परिणाम विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है? प्रवाह को क्या कहा, प्रवाह को क्या कहा जाता है? मैंने एकांक समय में, एक समय में क्या है तो विद्युत धारा प्रवेश कर रहा, प्रवाह आवेश को परिमाण को क्या कहा जाता है? मैंने विद्युत प्रवेश कर रहा, प्रवाह हो रहा तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको विद्युत धारा कहेंगे। एकांक समय में तय कर रहा है यानी सतत प्रवाह जिससे विद्युत धारा प्रवाह होता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको विद्युत धारा कहेंगे। उसको क्या, इसका आंसर क्या होगा? विद्युत धारा। उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं, उसे विद्युत धारा कहते हैं, उसे विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास इतना ही रह देते मेरे भाई। आप लोग कमेंट करके जरूर, 45 क्वेश्चन टोटल हो गया हम लोग का, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा मेरे भाई एकदम अच्छा एकदम कमेंट दबा के करिएगा, खराब लगा तो भी कमेंट हम ऐसे अंगूठा छाप मार दीजिएगा, मगर जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, सारे भाई बहन को बताइए हमारा पढ़ाने का तरीका मेरे भाई कैसा लगा आप लोग को। अपना आशीर्वाद और प्यार अपना कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू मेरे भाई, मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद, धन्यवाद।